जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट आपको लोगों को करवा दिया था। चैप्टर नंबर 3 जो था सेकंड ईयर का, वो कैरी ऑन था। उसकी 3.4 एक्सरसाइज तक हम पहुँचे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कुछ पार्ट्स किए थे। पहले 11 पार्ट्स हो चुके थे और पार्ट नंबर 12 से हम आज स्टार्ट करेंगे। बस कुछ मसरूफियात की वजह से, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था लेक्चर्स को। एनीवेज, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों की सपोर्ट से। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ और कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12, जिसपे आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है एक्स क्यूब कोस एक्स की। यहाँ पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स से सॉल्व करने को कहा गया है क्वेश्चन। अगर आप बुक से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि जी एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स बाय पार्ट्स। तो इंटेग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको पता है, लीएट। इसको कई जगह पे आईलेट भी पढ़ा जाता है। आई पहले आ जाता है, एल बाद में आ जाता है। तो इससे बनता है लॉग फंक्शन, आपको पता है। एंड आई से बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट जो है चैप्टर नंबर 3 की, एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस लेक्चर से जो रीसेंट लेक्चर्स होंगे वहाँ पे वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक्सरसाइज 3.4 का जो जनरल कॉन्सेप्ट आपको दिया है इंटेग्रल बाय पार्ट्स का, मैंने बताया है ये फार्मूला का भी। बट मैं चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इससे मुराद आई से, ए से मुराद है अलजेब्रिक फंक्शन। ये तरतीब याद रखनी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लॉग फंक्शन को सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर अलजेब्रिक फंक्शन को, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है, एंड ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो इस तरतीब को याद रखना है। अच्छा जी, ये कैसे यूज़ होगी आपको पता है कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स जब हम करते हैं तो क्वेश्चन को पार्ट्स की शक्ल में सॉल्व किया जाता है। यानी कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने इसको बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग इंटेग्रल बाय पार्ट्स। आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। इस फार्मूला को भी मैंने एक्सप्लेन किया है रिसेंट लेक्चर्स में। अगर किसी स्टूडेंट को इस फार्मूला का नहीं पता, ये फार्मूला का कंसेप्ट नहीं है, तो वो मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। इंटेग्रल बाय पार्ट्स में होता है एक एफ एक्स फंक्शन होता है, एक होता है जी प्राइम एक्स। यानी कि दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली। उसमें एक होता है जनरल फंक्शन सिंपल, दूसरा फंक्शन होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी कि जी एक्स एक फंक्शन है, जी प्राइम एक्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जी एक्स फंक्शन नहीं लिखा है, जी एक्स का डेरिवेटिव लिखा गया है। तो दो फंक्शंस में से आपने पॉइंट आउट करना होता है, एक सिंपल फंक्शन होगा और दूसरा जो फंक्शन होगा वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, इंटेग्रल बाय पार्ट्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा, जो सिंपल, ये फर्स्ट नंबर पे फंक्शन जो होगा वो सिंपल फंक्शन होगा। सेकंड नंबर पे जो फंक्शन होगा वो हमेशा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो लिहाजा जो सिंपल फंक्शन यानी पहले नंबर पे फंक्शन है, आपने सबसे पहले उसको वैसे ही लिख लेना है। दूसरे नंबर पे जो फंक्शन पड़ा है जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, आपने उसका इंटेग्रल लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे टी होता तो टी के हिसाब से लेता है। यहाँ पे एक्स है, जी इंटू एक्स है, जी प्राइम एक्स है, तो मैं एक्स के हिसाब से इंटेग्रल ले रहा हूँ, माइनस इंटेग्रल। ये चीज़ फार्मूला की है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। यानी कि इस फार्मूला में आप अगर देखें, गौर करें, तो ये हुआ कि जो सिंपल फंक्शन था उसका फार्मूला में डेरिवेटिव लिया गया और जिसका डेरिवेटिव था, जो डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया गया था फंक्शन, उसका इंटेग्रल लिया गया। ये इंटेग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में गौर करें, एक्स क्यूब और कोस एक्स है। अच्छा, नंबरिंग, ये जो आपको मैंने फार्मूला बताया इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देनी होती है आपने, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस फार्मूला में गए हम, ठीक है। अलजेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो हमें पता लगा अलजेब्रिक का ए पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक का टी बाद में है। तो इसका मतलब है पहले नंबर पे आपने रखना है एक्स क्यूब को, ये लिख लें,
इमेजिन कर लें कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। ये अपना लिखना नहीं है सोल्यूशन में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स के इस फार्मूला को हमने फॉलो किया है। ये जो पहले नंबर पे फंक्शन है, ठीक है, एक्स क्यूब, वो जनरल एफ एक्स है। जो दूसरे नंबर पे फंक्शन है, इस फार्मूला को देखते हुए हमने तरतीब दी है, ठीक है। पहले पे ये, दूसरे पे ये। दूसरे नंबर पे जो फंक्शन है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हमने इस फार्मूला को अप्लाई करना है। जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो एज इट इज़ आता है, दूसरे नंबर पे जो फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन आती होती है, ठीक है। माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है वही एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, कोस एक्स का इंटीग्रल डॉट पहले नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लें तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव आता है 3x² dx, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमें कोस एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो अगर कोस एक्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है, कोस एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, बेसिकली साइन का डेरिवेटिव लेकर। तो कोस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये प्लस सी कांस्टेंट नहीं लिखना है, आपने एंड पे लिखना है, इसको छोड़ दें। माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे भी साइन एक्स आ जाएगा 3x², ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। इसके बाद देखिएगा एक्स क्यूब साइन एक्स हो चुका है। अब इसमें से ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, x² साइन एक्स बच गया अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अब दोबारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक दो फंक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे दोबारा फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा। ये जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है दोबारा फिर ये दूसरे पे, क्योंकि ये भी अलजबरिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सेम केस वही लगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। अब दोबारा फार्मूला का हिंट देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो ब्रैकेट में मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट्स को चूज़ कर दिया। पहले नंबर पे जो फंक्शन है वो एज इट इज़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन इस ऊपर वाले फार्मूला को देखते हुए, और माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है वही आपने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखनी है, और जो पहले नंबर पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो dx है इस इंटीग्रल के लिए, यहाँ पे भी ऊपर ये जो dx लास्ट पे लिखा था मैंने, ये इस इंटीग्रल के लिए जो जनरल फार्मूला का इंटीग्रल है। एक्स क्यूब है, साइन एक्स है, -3 है, x²। साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो मैं साइड पे यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि साइन एक्स जो फंक्शन होता है बेसिकली किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, माइनस कोस का। क्योंकि कोस का डेरिवेटिव लें फार्मूला, अगर आपको दूसरा चैप्टर आता है तो तीसरा चैप्टर आपको होगा, तो आपने फार्मूलास देखें दूसरे चैप्टर में कि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है, तो अगर माइनस कोस का डेरिवेटिव लें तो साइन आता है। तो कोस की इंटीग्रेशन आपने ऐसे सॉल्व की कि आपने देखा साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखी गई है, तो यहाँ पे लिख दिया गया माइनस कोस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल माइनस कोस एक्स। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स कोस एक्स। इसके बाद देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बट अभी फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा। उससे पहले हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² कोस एक्स बन जाएगा। जब हम माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा एक्स कोस एक्स। यहाँ पे अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ होगा, क्योंकि अभी भी अलजबरिक फंक्शन मौजूद है। उस वक्त तक अलजबरिक यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगता रहेगा जब तक ये अलजबरिक फंक्शन एक्स ख़त्म नहीं हो जाता। अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, यहाँ पे 3 दफ़ा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स क्यूब हो चुका है, ठीक है, साइन एक्स हो चुका है, प्लस 3x² कोस एक्स हो चुका है, -6। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा आपके पास,
पहले नंबर पे फंक्शन जो है अलजेब्रिक है, दूसरे पे ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले नंबर वाला फंक्शन वैसे ही है, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन cos x की माइनस इंटीग्रल फार्मूला का। फिर आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले नंबर पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसी फार्मूला को मैं ऊपर वाले को यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स क्यूब साइन एक्स है प्लस 3x² कोस एक्स है माइनस 6 है। कोस की इंटीग्रेशन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, मैंने हिंट भी दिया था वो क्या आती है कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स आ चुका माइनस यहाँ पे साइन एक्स आ चुका, ठीक है। ये देखें इसकी जगह, ठीक है। तो 1 वैसे ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x² कोस एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 को एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 6x साइन एक्स बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है। यहाँ पे 6 इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन की इंटीग्रेशन हम पहले यूज़ कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स के, तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स आ जाएगा। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन हमारे पास सोल्व हो चुकी है। आप आंसर इसका चेक कर सकते हैं अपनी बुक से। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 12, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका पार्ट की नहीं समझ लगी तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो प्रीवियस लेक्चर्स देखे, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का जनरल कॉन्सेप्ट्स देखे। मेरी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो डायरेक्ट इस पार्ट पे जंप ना करिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।